वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी निम्बस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 11th अप्रैल के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। 7th एडिशन ऑफ पोषण पखवाड़ा इन न्यू दिल्ली, फर्स्ट एवर हिमालयन हाई ऑल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट सेंटर इन उधमपुर. The Ministry of Panchayati Raj launched the Panchayat Advancement Index. RBI reduced the repo rate by 25 basis points, bringing it down to 6%. वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ये पूरा एनालिसिस आपको मिलेगा विद स्टैटिक जीके एंड एट द एंड एमसीक्यूज. देखिए, जो भी करंट में न्यूज रहती है उसका स्टैटिक पोर्शन देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. स्टैटिक पोर्शन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहां से सवाल बन जाता है आपका एमसीक्यूज बेस्ड, और जितना ज्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपका एग्जाम में हेल्प मिलेगी इन योर फाइनल एग्जाम. एट दी एंड हम लोग क्या करते हैं, एक होमवर्क क्वेश्चन आपको देते हैं, उस क्वेश्चन का आपको जवाब देना होता है इन कमेंट सेक्शन. चलिए, लास्ट सेशन का सवाल था अमेज़न रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच नेशन. हमने देखा था अमेज़न रिवर के बारे में, बहुत अच्छे से पढ़ा था. जो भी न्यूज एनालिसिस में कोई एक क्वेश्चन उठा के मैं आपको देती हूँ, उससे आपको पता चलता है कि पूरा न्यूज एनालिसिस आपने कितने अच्छे से देखा. ठीक है, चलिए हम फटाफट से देख लेंगे. आपको बताना है अमेज़न रिवर किस नेशन से ओरिजिनेट करती है. सो आंसर इज पेरू, एंड पेरू इज अ कंट्री इन साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आपको ये देखने को मिलेगी. और ये देखिए, यहां से निकल के, पेरू से निकल के अमेज़न रिवर ब्राजील से होते हुए इधर आता है अटलांटिक ओशन. अटलांटिक ओशन में मिल जाती है, ध्यान रखेंगे. सो कौन कौन से कंट्रीज से, अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन सी कंट्रीज से ये पास होती है, सो पेरू एंड ब्राजील. ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर. और अमेज़न रिवर जो है, इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड आफ्टर नाइल. आपको बताना है नाइल रिवर किस कॉन्टिनेंट में फ्लो करती है ना, नॉट इन द कंट्री, कॉन्टिनेंट आपको बताना है किस कॉन्टिनेंट में फ्लो करती है. चलिए पहली न्यूज पे आते हैं. 7th एडिशन ऑफ पोषण पखवाड़ा इन न्यू दिल्ली. अभी यहाँ पे आपको एक स्कीम दिख रही है, दैट इज पोषण पखवाड़ा. उसका 7th एडिशन जो है वो इनॉग्रेट हुआ है इन न्यू दिल्ली. Under the Ministry of Women and Child Development is celebrating the 7th edition of Poshan Pakhwada from April 8 to 22nd, 2025. तो अभी करंटली ये चल रहा है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट. तो ध्यान रखना है किस मिनिस्ट्री के अंदर, चाइल्ड, वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट. इसका एम क्या है, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द न्यूट्रिशन एंड प्रमोट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट. तो इसका मेजर जो एम है दैट इज रेजिंग अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशन एंड हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को प्रमोट करना है ना. न्यूट्रिशन और ईटिंग हैबिट्स को अच्छा करना इज द मेजर एम. पोषण जो है, ये वर्ड इज न्यूट्रिशन, है ना. पोषण जो है ये हिंदी में न्यूट्रिशन को ही कहते हैं, तो आप यहां से भी ध्यान रख सकते हो इसके एम को. एंड थीम्स इंक्लूड्स focusing on first 1000 days of life, promoting the beneficiary citizen module of Poshan Tracker, managing malnutrition through community-based management of acute malnutrition and addressing obesity in children. तो ये इसके मेजर एम है ना. इस मेजर थीम से आप लोग पता लगा सकते हो कि 1000 डेज जो है किसी भी चाइल्ड के शुरू के 1000 दिन, जब वो पैदा होता है कोई भी बच्चा, शुरू के 1000 डेज पे मेजर फोकस करना, उसे अच्छा न्यूट्रिशन देना और उसकी हेल्दी लाइफ प्रमोट करना. पोषण पखवाड़ा 2025 न्यू दिल्ली में चल रहा है फ्रॉम 8th to 22nd, 2025, और अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे सारे के सारे नोट्स एज इट इज. चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं. फर्स्ट एवर हिमालयन हाई ऑल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट सेंटर इन उधमपुर. तो इंडिया का पहला, है ना, हिमालयन हाई ऑल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट सेंटर जो है वो उधमपुर में इनॉग्रेट हुआ है
by Union Minister Jitendra Singh launched the center in Nathatop, चेनानी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर। तो JNK के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में नाथटॉप जगह पे ये लॉन्च किया गया है फर्स्ट हिमालयन हाई ऑल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट सेंटर। तो सीधा सीधा सवाल यहां से बन सकता है, जो भी फर्स्ट रहता है, ठीक है, फर्स्ट इन इंडिया, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें ये रहती है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अलग से ये टॉपिक है मेंशन्ड इन द miscellaneous वन, एंड इट फोकसेस ऑन रिसर्च एंड स्टडी ऑफ द रीजन्स यूनिक हाई ऑल्टीट्यूड वेदर कंडीशंस। ये है इसका मेजर एम कि किस चीज पे फोकस करेगा, ये स्टडी करेगा और रिसर्च करेगा ऑन द रीजन्स यूनिक हाई ऑल्टीट्यूड वेदर कंडीशंस, वहां की वेदर कंडीशन को स्टडी करना और रिसर्च करना उस पर is the major focus, and supported by the Ministry of Earth Sciences. Ministry of Earth Sciences इसे support करेगी and aims to improve climate monitoring and disaster preparedness in the Himalayan belt. Himalayan belt में disaster preparedness और monitoring जो है उसको improve करना है ना। Himalayan regions में ये सारी चीजें काफी मुश्किल होती है, तो इसी चीज को टैकल करने के लिए फर्स्ट हिमालयन हाई ऑल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट सेंटर है उधमपुर में, इनॉग्रेट किया गया है, लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने भी थे मैंने आपको बता दिए। अब हम देखेंगे मैप में, ये देखिए, ये है JNK और लद्दाख, है ना, यूटीज। इसके साथ साथ बिल्कुल ही साउथ में अगर आप देखोगे, दिस इज उधमपुर, ठीक है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, जहां पे ये लॉन्च किया गया है पर्टिकुलर। इधर लेह लद्दाख आप देख रहे हो, एलाइज JNK। The Ministry of Panchayati Raj launched the Panchayat Advancement Index. Panchayat Advancement Index very important index। जितने भी indexes रहते हैं, reports रहती है, important होते हैं, उसमें अगर वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, ग्लोबल लेवल पे हो, तो आपको इंडिया की पोजीशन पता होनी चाहिए। प्लस अगर वो हमारा नेशनल इंडेक्स है तो उसमें आपको पर्टिकुलर स्टेट्स जो है कि हाई रैंक किसका है, लोएस्ट किसका है, ऐसी कुछ चीजें पता होनी चाहिए। तो इट मेजर द डेवलपमेंट ऑफ ओवर 2.5 लाख ग्राम पंचायत्स इन द विद लोकलाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखिए, ये जो इंडेक्स है इसका मेजर एम क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ओवर 2.5 लाख ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो होती है बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल पे, है ना। अगर आप ऐसे देखोगे तो ग्राम पंचायत जो है बिल्कुल ही सबसे रूटेड लेवल पे आपको देखने को मिलेगी गवर्नमेंट। तो इट असेसेस प्रोग्रेस अक्रॉस 9 थीम्स, लाइक कौन कौन सी थीम्स आती है, पॉवर्टी फ्री, हेल्दी, चाइल्ड फ्रेंडली, वाटर सफिशिएंट, क्लीन एंड ग्रीन, वुमेन फ्रेंडली एंड वेल गवर्नड पंचायत। तो पंचायत में ये सारी चीज को ये लोग असेस करेंगे कि ये सारे जितने भी फैक्टर्स है हर एक पंचायत में, है ना, जिस भी पंचायत को असेस कर रहे हैं कि वहां पे इसका क्या आप कह सकते हो क्या रोल है और क्या स्टैंड है, क्या पोजीशन है। गुजरात लीड्स विद 346 फ्रंट रनर ग्राम पंचायत, फॉलोड बाय तेलंगाना विद 270। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पहले नंबर पे इज गुजरात, है ना, वेस्टर्न इंडिया का स्टेट है गुजरात। तो गुजरात लीड्स विद 346 फ्रंट रनर ग्राम पंचायत और सेकंड नंबर पे है तेलंगाना। It uses 435 indicators aligned with the National Indicator Framework by the Ministry of Statistics and Program Implementation. MOSPI आप जिसे कहते हैं, तो it is aligned with this particular ministry, MOSPI, Ministry of Statistics and Program Implementation. तो इस स्कीम को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अंडर द इसमें गुजरात लीड्स विद 346 फ्रंट रनर ग्राम पंचायत और सेकंड नंबर पे है तेलंगाना। तो ये दोनों पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। प्लस मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। ये बेसिकली है किस लिए, मैंने आपको एम भी बताया कि जो अलग अलग थीम्स है, दीज आर द 9 थीम्स, इन थीम्स के अंदर
अलग अलग पंचायत को असेस करेंगे कि कैसा पोजीशन है इस पर्टिकुलर पंचायत की, है ना। चलिए, गुजरात ने लीड किया है तो गुजरात को हम लोग मैप में देख लेंगे। यह है इंडिया का मैप और दिस इज गुजरात। गुजरात विद कैपिटल गांधीनगर। जितनी भी कैपिटल्स रहती है इंपॉर्टेंट रहती है ना, स्टेट्स एंड कैपिटल्स एंड कंट्रीज एंड इट्स कैपिटल्स एक अलग से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोनों ही, और दोनों की वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी CUET निम्बस पे। आप CUET निम्बस को सब्सक्राइब कीजिए और उसे ओपन करके प्लेलिस्ट पे जाइए, लक्ष्य बैच की प्लेलिस्ट। उसमें आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे गैट से रिलेटेड, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। चलिए, इसके आसपास के अगर हम कुछ स्टेट्स देख लें, ये देखिए इधर आ जाएगा राजस्थान, MP, महाराष्ट्र। ठीक है, ये तीनों स्टेट्स आ गए। और इस तरफ क्या है, इधर आ जाएगा पाकिस्तान, इंटरनेशनल बॉर्डर, और इधर आएगा अरेबियन सी। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ज्योग्राफिकली, है ना, ज्योग्राफिकल जिस भी रीजन में ये लाई कर रहा है, प्लस इसके आसपास जितने भी स्टेट्स हैं, बॉर्डरिंग स्टेट्स है या फिर बॉर्डरिंग नेशंस है, इंटरनेशनल बॉर्डर जिसके भी साथ ये शेयर कर रहा है, आपको पता होना चाहिए। RBI reduced the repo rate by 25 basis points, bringing it down to 6%. यहाँ पे बात हो रही है RBI के करंटली MPC मीटिंग जो चल रही थी। MPC इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग चल रही थी और उसमें RBI ने क्या किया है, रेपो रेट को कम कर दिया है टू 6%। हम समझेंगे व्हाट इज रेपो रेट। न्यूज का कॉन्टेक्स्ट आप समझ गए कि RBI ने रेपो रेट को कम कर दिया। अभी क्या रेट है हम देखेंगे। RBI 6-member मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसीजन इज कट रेपो रेट। तो यहाँ पे आपके बारे में आपको क्या बताया गया है, 6-member मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। 6-member मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मतलब है ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसमें इन टोटल 6 मेंबर्स होते हैं और 3 आते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, जो भी रनिंग गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके ऑफिशियल्स, और 3 आते हैं RBI के मेंबर्स, और इसमें गवर्नर भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये टोटल 6-member कमेटी है। इंटरेस्ट रेट्स ऑन होम पर्सनल व्हीकल्स डिपॉजिट रेट्स आर सेट टू कम डाउन इन द कमिंग डेज। तो ये कुछ रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट्स ऑन होम पर्सनल व्हीकल लोन्स और डिपॉजिट रेट्स में आपको गिरावट दिख सकती है आने वाले दिनों में। चलिए, अब हम बात करेंगे व्हाट इज रेपो रेट। रेपो रेट इज द रेट एट विच RBI लेंड्स मनी टू द बैंक्स टू मीट देयर शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड्स। तो रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट ऐसा रेट है जिसपे RBI लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स, जो भी बैंक्स इकोनॉमी में काम करते हैं ना, आप डायरेक्टली RBI के साथ नहीं इंटरेक्ट करते हो, कोई भी कस्टमर होता है, हम लोग किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, कमर्शियल बैंक्स के साथ। तो वो कमर्शियल बैंक्स जो है वो लोन लेता है RBI से, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उस पे जो वो इंटरेस्ट पे करता है दैट इज रेपो रेट। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मैं आपको आगे अच्छे से पिक्चर में दिखाऊंगी, अभी के लिए डेफिनेशन ध्यान रखिए। इट इज द रेट एट विच RBI लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, RBI Act 1934 was amended by Finance Act India 2016 to constitute MPC। तो RBI Act 1934 जो है ना, इसी के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स लाई गई बाय फाइनेंस एक्ट इंडिया, और 2016 में MPC कमेटी एस्टेब्लिश की गई। ठीक है, 2016, जून 2016। अभी देखिए रेपो रेट है क्या एग्जैक्टली। ये है कमर्शियल बैंक, ये है सेंट्रल बैंक दैट इज RBI। तो होता क्या है, कमर्शियल बैंक्स सेंट्रल बैंक से लोन्स लेता है
ठीक है, ये एरो इस तरफ जा रहा है, लोन्स लेता है, इसके बदले में आरबीआई को कुछ इंटरेस्ट पे करता है, एंड दैट इंटरेस्ट इज, उसी इंटरेस्ट को हम कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, समझ गए आप? अगर रेपो रेट कम हो जाएगा, अभी आरबीआई ने कुछ लोन प्रोवाइड किया टू द कमर्शियल बैंक्स और उस पे वो कुछ रेपो रेट ले रहा है, और क्या हो गया, रेपो रेट हो गया कम। तो अब क्या होगा, कमर्शियल बैंक जो हम लोगों को, है ना, कस्टमर्स को लोन दे रहा है इन द इकोनॉमी, उसका इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, तो लोन्स जो है वो बढ़ जाएंगे, है ना, लोग ज्यादा लोन्स लेंगे, और उसके साथ साथ क्या होगा, लिक्विडिटी, दैट इज मनी फ्लो इन द इकोनॉमी बढ़ जाएगा, है ना। आप ज्यादा लोन लोगे क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो आपको कम पे करना पड़ रहा है, तो इट लीड्स टू इंक्रीज इन द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। तो ये पूरा प्रोसेस होप आप समझ गए। कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से लोन लिया, उस पे इंटरेस्ट जो वो पे कर रहा है वो गिर गया, ठीक है। अब वो इंटरेस्ट रेट कम हो गया, तो अब ये जो लोन इकोनॉमी में देगा, मतलब हम लोगों को देगा, उस पे भी इंटरेस्ट हम लोगों को कम पे करना होगा। तो क्या होगा, लोग लोन्स ज्यादा लेंगे और लिक्विडिटी इकोनॉमी में बढ़ जाएगी, है ना। लिक्विडिटी इज द मनी फ्लो इन द इकोनॉमी, द मनी प्रेजेंट इन द इकोनॉमी। तो लिक्विडिटी से ये कैसे लिंक्ड है आप समझ गए, है ना। रेपो रेट कम हो गया तो लिक्विडिटी अपने आप बढ़ जाएगी। वर्ल्ड होम्योपैथी डे, वर्ल्ड होम्योपैथी डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाइड ऑन April 10, ध्यान रखेंगे, यानी कल के दिन, पिछले दिन। कल काफी सारी न्यूज ऑलरेडी थी तो हम लोग ये डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो इसलिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं। वर्ल्ड होम्योपैथी डे ऑब्जर्व्ड ऑन April 10 मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर क्रिस्टन फ्रेडरिक सैमुअल Hahnemann, the founder of homeopathy. The day honors homeopathy's contributions to medicine and raises awareness about this alternative healing system. तो ये किस लिए है, एक अवेयरनेस फैलाने को about the homeopathy's contribution to the society. इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑब्जर्व द डे टू प्रमोट अवेयरनेस एंड रिसर्च इन द होम्योपैथी। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट डेज वैसे भी इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे में इंडिया में कौन सी मिनिस्ट्री इसे सेलिब्रेट करती है या फिर ऑब्जर्व करती है, तो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ध्यान रखेंगे, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। वर्ल्ड होम्योपैथी डे और बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर क्रिस्टन फ्रेडरिक सैमुअल, ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब आते हैं एमसीक्यू सेक्शन पे। विच इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर इंप्लीमेंटिंग द पोषण पखवाड़ा इनिशिएटिव। आपको करेक्ट आंसर बताना है, नोडल मिनिस्ट्री कौन है इंप्लीमेंटिंग द पोषण पखवाड़ा। सो करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन, है ना, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। Where was the first ever Himalayan altitude atmospheric and climate center launched? कहाँ पे ये लॉन्च हुआ है आपको बताना है। So उधमपुर JNK, A is correct answer. World Homeopathy Day is observed on which day annually? Just अभी हमने देखा था, किस दिन ये मनाया जाता है, April 10, C is correct answer. According to Panchayat Advancement Index, which state has the highest number of front runner gram panchayats? कौन से स्टेट में आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रंट रनर ग्राम पंचायत देखने को मिलेगी? हमने बहुत अच्छे से मैप में भी देखा था, गुजरात, है ना, सी इज करेक्ट आंसर। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीआई सिचुएटेड? आरबीआई के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ये मैं आपको आई गेस बताना भूल गई, बट आपको ध्यान रखना है, मुंबई, ठीक है, मुंबई जिसे फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। देखिए फाइनेंशियल कैपिटल जो है मुंबई को कहा जाता है, ये किस टॉपिक में आता है, निकनेम्स एंड सिटीज, ठीक है, निकनेम्स एंड cities, plus there is another topic, states and
निकनेम्स। दोनों ही टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दोनों की वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी अंडर द लक्ष्य बैच, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट में जाना है लक्ष्य बैच की और ये दोनों वीडियोस आपको मिल जाएगी और इसके पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। चलिए, तो अब आता है होमवर्क क्वेश्चन। व्हेन थोड़ा सा ट्रिकी है पर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, आप अच्छे से जवाब देने की कोशिश कीजिए कमेंट सेक्शन। When repo rate falls, what happens to the liquidity in the economy? बहुत सिंपल है, जब रेपो रेट कम हो जाता है, जो कि अभी इकोनॉमी में हुआ है ना, एमपीसी कमिटी में ये डिसाइड हुआ है। सो व्हाट हैपेंस टू द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी? लिक्विडिटी क्या होता है? मनी फ्लो इन द इकोनॉमी। तो आपको जस्ट बताना है वो बढ़ती है, सेम रहती है या फिर घट जाती है, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शंस हैं आपके सामने, बढ़ेगी, घटेगी या फिर नो चेंज, देयर इज नो चेंज। तो आपको बताना है व्हेन रेपो रेट फॉल्स, रेपो रेट के कम होने पे लिक्विडिटी को क्या इफेक्ट होगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। इसके साथ मैं आपको लक्ष्य बैच के बारे में बताना चाहती हूँ। ये ऑलरेडी स्टार्टेड है फॉर गैट प्रिपरेशन। आपका एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है ना। एग्जाम से कुछ टाइम पहले आपके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे, प्लस जो भी आपकी सिटी इंटीमेशन स्लिप रहती है वो भी आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, लक्ष्य बैच की जितनी भी क्लासेस है कोई भी मिस नहीं करनी है फॉर गैट प्रिपरेशन। होप आपने जो थर्ड सब्जेक्ट है दैट इज गैट ही लिया हो, क्योंकि वही बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था। अब एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। हाँ, बाद में आप कुछ चेंजेस कर सकते हो, बट अभी क्या है, आपको गैट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी के लिए, है ना। बहुत कम टाइम है, तो उसमें आपको अच्छे से जो चीजें हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं वो पढ़िए, प्लस रिवाइज जरूर कीजिए, है ना। चलिए, सो थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का पूरा सेशन। इसके साथ साथ जो भी मैंने सवाल पूछे हैं इन बिटवीन और एट द एंड ऑफ द सेशन, उसका जवाब जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन, ठीक है जी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।